बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आगा क़य्यूम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। सामईन, इस वक्त गर्मियों की आमद है और तकरीबन कराची के हर इलाके में एक पानी का बहरान है। आज मैं कराची के पोश इलाके डिफेंस की बात करूंगा, जहां आवाम को टैंकर माफिया के घेरे में फंसाया गया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनको यरगमाल बनाया गया है। सामईन, कंप्लीशन के नाम पर डीएचए आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। इतनी महंगी प्रॉपर्टी होने के बावजूद वहाँ जिस बिल्डिंग की कंप्लीशन नहीं है, वहाँ उनको पानी की सप्लाई लाइन नहीं दी जाती। अब कराची डीएचए में जितने भी कमर्शियल हैं, फेज़ 1 से लेकर फेज़ 8 तक, उसमें से ज़्यादातर 70% बिल्डिंग ऐसी हैं जिनकी कंप्लीशन अभी तक नहीं है, मगर सीबीसी की जानिब से हर साल उन लोगों के पास वाटर कंजम्पशन का बिल आता है जिनके पास पानी की सप्लाई लाइन भी नहीं। आज से चंद साल पहले वहाँ पर 1800 रुपये का नॉर्मली एक टैंकर मिल जाता था पानी का, जो इस वक्त उस माफिया ने 7 से 7,500 रुपये का कर दिया है, जो कि आवाम के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है। सामईन, ये भी बता दूं आपको कि डीएचए और सीबीसी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब आप इस प्लॉट को किसी भी बिल्डर को सेल करते हैं तो आप उनसे ये कंडीशन तय क्यों नहीं करते कि आपने जिस वक्त बिल्डिंग कंप्लीट करें, आप उस वक्त तक सेल नहीं कर सकते जब तक आप कंप्लीशन ना करवा लें। बिल्डर अपने पैसे वसूल करके निकल जाता है। डीएचए सिर्फ जो रहायशी हैं वहाँ के, उनको तंग करती है, उनको कंप्लीशन के नाम पर ऐसी पानी जैसी नेमत से महरूम रखती है। इनको चाहिए कि उस वक्त जिस वक्त आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी, इस वक्त समय मैं आपको बता दूं कि कराची डीएचए में एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है, तकरीबन उसकी कीमत 1,45,00,000 रुपए है, से अबव है, उससे ज़्यादा है। लेकिन अब वो फंसते कहाँ हैं कि जी डीएचए ने कंप्लीशन उसकी नहीं की है, इसमें आपने ख़रीदा है, आपको कोई कसूर नहीं है, ये काम बिल्डर का है। बिल्डर जब आपको कंप्लीट करके एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट देता है तो उसको चाहिए कि डीएचए उस पर क्लेम करे, उससे पैसे वसूल करे, कंप्लीशन उससे ले, आवाम से नहीं। आवाम का क्या कसूर है? ये तो इंतज़ामिया की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको पानी प्रोवाइड करें। अब होता यह है कि वहाँ जितनी भी टैंकर माफिया है वो तकरीबन रिटायर आर्मी के जनरलों की और मेजर्स की हैं। अब उनकी चांदी है। जो 1800 रुपये का एक टैंकर मिलता था, अब वो 7 से 7,500 रुपये का है, बल्कि इससे ज़्यादा कीमत का है। अब जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में 8 अपार्टमेंट हैं, अब उसकी कंजम्पशन तो लाजमी है। एक टैंकर या एक टैंकर 1-2 दिन में तो ख़त्म होता ही होगा। अब जिसका मतलब है 20 से 25 टैंकर जो हैं वो पूरे महीने के। अब मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस वक्त डिफेंस की फेज़ 2 में रहता हूं, जहां पर हमारे 7 से 8 टैंकर यूज़ होते हैं हर महीने के। अब मेंटेनेंस जहां 1500 होने चाहिए, वहां हमें 7,500 रुपये पे करने पड़ते हैं। जबकि अगर मिडिल क्लास वहाँ पर रहाइश पजीर है तो मैं समझता हूँ कि उसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इस मेंटेनेंस को कैसे मेंटेन करे, जो 7 से 7,500 रुपये है। मैं लिहाजा डीएचए वालों से अर्ज़ करूँगा कि कंप्लीशन का ये जो आपने एक तलवार लटकाई हुई है, ये रहायशियों पे ना लटकाएं। अब जितने भी आपके नए प्रोजेक्ट, चाहे फेज़ 1 से लेकर फेज़ 8 तक बन रहे हों, आप ये कंडीशन बिल्डर पे रखें कि उस वक्त तक कोई बिल्डर कोई अपार्टमेंट सेल नहीं कर सकता जिस बिल्डिंग की या जिस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन ना हुई हो। तो आखिर में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा अवाम को इसकी अजियत ना दें। जो वहाँ रहायशी हैं उनका कोई कसूर नहीं है। पानी इंसान का बुनियादी हक है जो उनको मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।